अब हम आपको हमारी जयचंद सीरीज के जरिए लगातार यूट्यूबर जासूसों से सावधान करेंगे। ये हमारी सीरीज है जिसमें हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अपने यूट्यूबर्स को ध्यान से चुनिए। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले जयचंदों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। पिछले 36 घंटों में पंजाब से 2 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में गिरफ्तार किया गया है, जासूसी करने के आरोप में। अब पंजाब पुलिस ने जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। और जसबीर सिंह कौन है? जसबीर सिंह जान महल नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है और इस यूट्यूब चैनल पर उसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पंजाब पुलिस ने यह जानकारी दी कि जसबीर सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट शाकिर उर्फ जट रंधावा के संपर्क में था और जसबीर 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। 2020, 2021 और 2024 में इसने पाकिस्तान का दौरा किया था। जसबीर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा के भी संपर्क में था और आपको हमने पहले दिखाया था कि ज्योति मल्होत्रा किस तरह से पाकिस्तान उच्चायोग के संपर्क में थी। हमने आपको पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश और ज्योति मल्होत्रा की तस्वीरें भी दिखाई थी। जसबीर भी पाकिस्तानी उच्चायोग के उस पार्टी में गया था जिसमें ज्योति मल्होत्रा शामिल हुई थी। आप इन तस्वीरों में ज्योति मल्होत्रा, जसबीर और दानिश को देख पाएंगे। जसबीर भी ज्योति मल्होत्रा की तरह फेमस यूट्यूबर बनना चाहता था, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स पाना चाहता था, लेकिन उसने इसके लिए देश से गद्दारी का रास्ता चुना। और इसलिए आज हम आपको लगातार हम आपको कहते आ रहे हैं कि यूट्यूबर जासूसों से आप सावधान रहिए। जसबीर सिंह की गिरफ्तारी से एक दिन पहले पंजाब से ही गगनदीप सिंह को भी जासूसी के ही आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था। जांच एजेंसियों को गगनदीप के फोन से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। गगनदीप ISI के 20 अधिकारियों के साथ संपर्क में था और इस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की तैनाती जैसी संवेदनशील जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप है। ये ऐसी जानकारियां पाकिस्तान को दे रहा था जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और उनके परिवारों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मीडिया को एक एडवाइजरी जारी की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सेना के अधिकारियों और उनके परिवार से मिलने से अब मीडिया को परहेज करना चाहिए। उनका इंटरव्यू और उनसे कोई भी बातचीत तब तक ना करें जब तक इसकी सही औपचारिक अनुमति किसी भी पत्रकार को या मीडिया को न मिली हो। इसमें यह भी बताया गया है, कहा गया है कि सेना के अधिकारियों के घरों के पते, उनके परिवारों की तस्वीरें और उनसे जुड़ी जानकारियां प्रकाशित और प्रसारित करने से मीडिया को बचना चाहिए और सैनिकों के परिवारों की जो प्राइवेसी है, निजता है, उसका सम्मान करना चाहिए। सामान्य तौर पर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस तरह की गाइडलाइंस का कभी पालन करते ही नहीं। कुछ लोग अनजाने में तो कुछ लोग जानबूझकर पैसे के लालच में संवेदनशील जानकारियां लीक कर देते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि आप अपने यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स का चुनाव बहुत सावधानी से करें। ये सब वो लोग होते हैं जो बड़ी आसानी से संवेदनशील जगहों का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं, जिसका आसानी से दुश्मन देश फायदा उठाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कौन सा यूट्यूबर आज किस मंशा के साथ वीडियो बना रहा है, कौन सा यूट्यूबर अपने स्टूडियो में बैठकर अपने एक कमरे में वीडियो शूट करते समय या बाहर किसी संवेदनशील जगह पर वीडियो शूट करते समय आपसे क्या कह रहा है, आपको गलत जानकारी दे रहा है, आपके दिमाग को किसी खास रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है, कहां से उसको पैसा मिल रहा है, ये सब जानने की बहुत आवश्यकता है। आप कई बार सोचते हैं कि हमने ये वीडियो यूट्यूब पर देखा। कई यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते हैं ये सोचकर कि ये तो पत्रकार है, ये सही बात बताता है, लेकिन अब हमेशा ऐसे पत्रकारों को, ऐसे यूट्यूबर्स को भी आप अपने कॉमन सेंस के लेंस से ज़रूर देखें और ये देखें कि अगर ये यूट्यूबर एक ख़ास विचारधारा को आपके दिमाग में पैदा कर रहा है, अपने देश के खिलाफ बातें आपके दिमाग में भर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है जिससे पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को फ़ायदा हो सकता है, अपनी सरकार पर ही सवाल कर रहा है, अपनी सेना पर सवाल कर रहा है, तो समझ जाइए इसके तार कहीं और से जुड़े हैं। समझ जाइए कि इसका खर्चा पानी
कहीं और से आ रहा है। अभी तो कुछ लोग पकड़े गए हैं, जब जांच होगी तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आएंगे जिनके तार या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी खास एजेंसी से वो जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बाहर विदेशों में बैठकर वीडियोस बनाते हैं और भारत की राजनीति को ही प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। बाहर बैठे बैठे भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते रहते हैं। अब आप सोचिए उनकी मंशा क्या हो सकती है।